हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 8 से हिंदी काव्य से संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत। तो आइए देखते हैं। गीत की पहली पंक्ति है, चीर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागते रहने वाली आँखें आज नींद से भरी क्यों हैं। तुम्हारा वेश आज इतना अस्त व्यस्त क्यों है। यह अलसाने का समय नहीं, आलस्य को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे है, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रो ले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि चाहे आज कठोर हिमालय कांप जाए, या फिर आकाश में प्रलयकाल की वर्षा होने लगे, या घंघोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो उस विनाश की घड़ी में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को सजग करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। दूसरी पंक्ति है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कवित्री कहती हैं कि क्या मोम के समान नष्ट हो जाने वाले सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांध कर तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देंगे। क्या तितलियों के पंखों के समान यह रंगीन संसार की सुंदरता तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा। विश्व का क्रंदन भूला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि सांसारिक रुदन की ध्वनि, भंवरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी, तुम्हारे साधना मार्ग को रोकेगी। क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूपी ओस की बूंदों की सुंदरता तुम्हारे मार्ग में विचलित कर देगी, तुम्हारे मार्ग को विचलित कर देगी। कवित्री कहती हैं कि हे प्राण, तुम इन बातों में न आना, इनमें से कुछ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपनी ही परछाई को अपना बंधन मत बनाना। उन आकर्षण माया जाल के बंधन में बंध कर तुम अपने लक्ष्य को भूल न जाना। इसीलिए महादेवी वर्मा पुनः कहती हैं, अपने प्राणों को सजग करती हुई कहती हैं, आलस्य त्याग कर अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, तथा साधना मार्ग के अनेक चरणों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त
करना है। तीसरी पंक्ति है, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सूत चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। इसकी व्याख्या है, महादेवी वर्मा सजग करते हुए महादेवी वर्मा साधक को सजग करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तेरा हृदय जो वज्र के समान कठोर था वह आज प्रियजनों के थोड़ा सा रोने पर पिघल गया है। तू अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ने से के निश्चय विचलित हो गया है। तेरे मन में शक्ति व साहस था, किंतु तूने भावनाओं की वजह से उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया है। तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया है। मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी है। तू सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को क्यों कमज़ोर बना रहा है। क्या सांसारिकता के सभी आकर्षण तुझे आलस्य की नींद सुलाते तो नहीं आ गए हैं। हे साधक, तू अमर पुत्र है, इसके बाद भी तू सांसारिकता के जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को क्यों बंधक बनाना चाहता है। हे साधक, तू अपनी अज्ञानता रूपी नींद से जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। इसकी चौथी पंक्ति है, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग से सजेगा आज पानी। कवित्री कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं। जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आँखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन या माध्यम बनती है। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता से, किसी विजय से कम नहीं है। पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। साधक को भी याद अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिट जाना पड़े तो वह भी अमर हो जाएगा। महादेवी वर्मा आगे कहती हैं, तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी इस अंगार शैया कष्टों से भरे हुए इस संसार में फूलों की कोमल कलियां जैसी आनंदमयी परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक, तू जाग, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। तो ये था महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत की पहली पार्ट 1, गीत का पार्ट 1। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो
कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।